बीते 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जा रहा था। उसी दौरान वीडियो में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत और इशारे करती हुई दिखाई दी। इसी वीडियो को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने का संकेत दिया। भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रीय गीत का अपमान बताते हुए सोनिया गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। आज अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर अजमेर शहर जिला बीजेपी द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ और कांग्रेस कमेटी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम रुकवाने के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि यह काफी देर से खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने और बैठने की व्यवस्था के बारे में कह रही थी। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि वंदे मातरम जब एक राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान करने पर जब हमारे राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को आपत्ति है, जब 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर जब वंदे मातरम का गान होता है उसको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसका हम विरोध कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी को के यहाँ हम आए हैं और हम महात्मा गांधी जी से यही निवेदन करते हैं कि कांग्रेसियों को बापू उनको कैसे सद्बुद्धि आए, आप उनको सद्बुद्धि दे और भगवान भी उनको सद्बुद्धि दे। जो इस राष्ट्र की एक प्राण है, वंदे मातरम गीत जो राष्ट्र गीत है, उसके ऊपर भी उनको तकलीफ होती है। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारे भाजपा के सारे जिलाध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि सब आज यहाँ हम बापू के यहाँ शरण में आए हैं। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जिस प्रकार से प्रोटोकॉल में इसको तय किया गया था कि झंडारोहण के बाद पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद राष्ट्रगीत होगा। हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ जब स्वतंत्रता दिवस का एक पर्व मनाया जा रहा था और झंडारोहण के पश्चात जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम जब वहाँ पर बजने लगा, तो जिस प्रकार से कांग्रेस की उस ब्रिटिश मानसिकता की जो मुखिया हैं सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी और जो रबड़ स्टैंप बनकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जैसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुराने त्रेता युग के अंदर जब ऋषि और मुनि जब मंत्र जाप करते थे और मंत्रों के उस पवित्र गुंजायमान से जिस प्रकार से राक्षस और असुर प्रताड़ित होते थे या विचलित होते थे, ठीक वैसा विचलन कर उनके चेहरे पर दिखा और उन्होंने उस वंदे मातरम को बीच में रुकवाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक वैधानिक दर्जा और संरक्षण जो एक्ट के माध्यम से इस राष्ट्रगीत को दिया गया है, उसके सम्मान में कहीं न कहीं जिस प्रकार की ये धृष्टता और एक जो कुकृत्य वहाँ पर उस समय हुआ है, निश्चित रूप से इसको देश भर ने देखा है। और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो बात भरती है, दम भरती है, जनता में भड़प फैलाती है कि वो बहुत पुरानी पार्टी है और राष्ट्रभाव से परिपूर्ण पार्टी है, वो कल सबके सामने आया। मैं निश्चित रूप से पूरे देश भर की मांग है कि कहीं न कहीं इस जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का जो धारा 32(2) के अंदर प्रावधान है, उसके तहत उनको दंडित भी किया जाए और साथ ही पूरे देश की युवा मिलकर के सामूहिक संकल्प ले इस पार्टी को उखाड़ करके फेंकेंगे। इस क्रम में आज ये एक विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस हमारे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के निकाला है। देखिए, जिस प्रकार आपने देखा कल देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से देश के लोगों ने, देश की 140 करोड़ जनता ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, नमन किया। हमारे आज़ादी आंदोलन में महती भूमिका निभाने वाले सब लोगों को याद करके हमारे स्वतंत्रता के उत्सव को बड़ा हर्षोल्लास से मनाने का काम किया। देश की आज़ादी के बाद पहली बार
लाल किले से वंदे मातरम को पूरा गाना गाया गया। पूरे देश में सब लोगों ने उस वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत को सम्मान देने का काम किया गया। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यालय में वंदे मातरम के 2 छंदों के बाद सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार वंदे मातरम के गीत को बंद करने का और उस राष्ट्रगीत के चलने के दौरान जो हरकतें करी, वो कहीं ना कहीं उनकी नक्सल मानसिकता को पुनः दर्शाने का काम करता है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी काम करने के काम किए। राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की चीज़ों पर कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए हमेशा कांग्रेस ने देश को बांटने का, तोड़ने का काम किया। आज अजमेर शहर का युवा, अजमेर शहर की जनता कल जो कांग्रेस की जो हरकत रही उसके खिलाफ, कांग्रेस के इस चेहरे के खिलाफ, इस दोगले चेहरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में आज अजमेर की जनता सड़कों पर उतरी है। और हम ये मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अधिकृत रूप से राष्ट्रगीत के प्रति जो उन्होंने अपमान किया उसके लिए माफ़ी मांगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने भारतीय संविधान का, हमारी संप्रभुता का और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया। आज किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन? देखिए, कल हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस था और पूरे देश भर ने हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया। परंतु कांग्रेस के कार्यालय में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान हुआ, सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन है और राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे द्वारा वंदे मातरम गीत को रुकवाना, उसको बंद करना, ये बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जिस गीत को गाकर के हजारों हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, भारत भूमि की आज़ादी के लिए प्रतीक बन गया था ये गीत। और हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने फांसी पर चढ़ गए इस गीत को गाते गाते। ऐसे गीत में भी उनको सांप्रदायिकता की बू आती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज को भुला बैठी है और इस वजह से वो हजारों उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी भुला बैठी है जिन्होंने ये गीत के दम पर ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। महात्मा गांधी जी से हमने प्रार्थना की है कि जहाँ भी उनकी आत्मा हमारी आवाज़ को सुन रही है, वो इस कांग्रेस को सद्बुद्धि दे और वापस वो अपने मार्ग पर लौटे ताकि हमारे देश में क्या कुछ होता है? जिस तरह की स्वतंत्रता दिवस के दिन विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी ने जो वंदे गीत का अपमान किया है, हम जहां पर देशभक्ति की बात करते हैं और वो पार्टी जो कहती है कि हम भी बराबर के इस देशभक्ति में आगे रहे हैं, मैं इस शर्मनाक घटना की निंदा करती हूं और कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन करूंगी कि आप जिस तरीके की नेतागिरी कर रही हैं वो शर्मनाक है, निंदनीय है, आपको शोभा नहीं देता है। हमारे देश के गीत के लिए इस तरह का शर्मनाक प्रक्रिया करने का, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के दिन ये घटना। फायदा 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 त्योहार स्पेशल जियो BP फ्यूल फायदा ऑफर। अपनी गाड़ी में भरवाइए एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल और पाइए शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट। 400 से 1499 रुपए तक के पेट्रोल पर 4 रुपए का डिस्काउंट, 1500 से 2499 रुपए तक के पेट्रोल पर 15 रुपए का डिस्काउंट और 2500 रुपए या उससे अधिक के पेट्रोल पर 30 रुपए का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आइए जियो BP पेट्रोल पंप पर एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल भरवाइए और इस त्योहार बचत के साथ सफर का आनंद उठाइए।